सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ किरेन और आप लोग मुझे रोड साइड ट्रैवलर के नाम से भी जानते हो। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे मैं अपना ट्रैवल वीडियो एडिट करता हूँ, या जो शूट करने के बाद जीबी में डेटा भरा रहता है हार्ड डिस्क में, उसको मैं कैसे सिनेमैटिक वीडियो में कन्वर्ट करता हूँ। तो आज हम लोग उस पूरे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूँ कि ये वीडियो किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं है, ये वीडियो है उस पूरे प्रोसेस के बारे में जो मैं कोई भी ट्रैवल वीडियो एडिट करते टाइम फॉलो करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले जितना भी डेटा है वो मैं एक प्रोजेक्ट में डंप कर लेता हूँ। देन डे बाय डे के हिसाब से मैं अलग अलग टाइमलाइन बना लेता हूँ। तो इन टाइमलाइन में जो डेटा है उसको अब करना ये है कि आपको उसमें रफ़ कटिंग करनी है कि जो डेटा उसमें यूजफुल नहीं है वो आपको हटा देना है, और आपके पास इतना इनफ डेटा होना चाहिए कि जिस पे आप आगे काम कर सको। तो इसके दो फ़ायदे होंगे। पहला ये कि अब आपके पास एक लिमिटेड डेटा बचा है जिस पे आपको काम करना है। सेकंड फ़ायदा ये होगा कि जब आप डेटा को रफ़ कट कर रहे होंगे तो इनडायरेक्टली आपके दिमाग में एक रफ़ स्टोरी क्रिएट हो जाएगी जो इसके नेक्स्ट स्टेप में आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। सो नाउ द सेकंड स्टेप जो है स्क्रिप्ट राइटिंग। तो अब करना ये है कि जो डेटा आपने रफ कट किया है आपको उस डेटा के अकॉर्डिंग एक स्क्रिप्ट बनानी है जो पूरी स्टोरी को स्टार्टिंग से एंड तक दिखा सके। तो जब आप डेटा रफ कट कर रहे होते हैं तो उस टाइम आपके दिमाग में एक स्टोरी बन जानी चाहिए, और अगर आपके दिमाग में स्टोरी नहीं बन रही है तो आप उस डेटा को बार बार रिवाइज कर सकते हैं जब तक आप एक बेसिक स्टोरी ना बना लेते हैं। तो इसे ईजी करने के लिए आप स्क्रिप्ट में दो चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं, जिनमें से पहली है कि आप जिस लोकेशन पे घूम रहे हैं आप उस लोकेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकंड ये कि आप जिस जगह पे घूम रहे हैं, जिन लोगों के साथ घूम रहे हैं, उस टाइम आपको क्या फील हो रहा है आप उस चीज़ के बारे में लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप स्क्रिप्ट प्लान करके लिखें कि आप कंप्यूटर पे बैठ के वीडियो चालू कर लिया और आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। कई बार आपके दिमाग में स्टोरी क्रिएट नहीं होती, तो जब भी उस स्टोरी के बारे में आपको कोई आइडिया है तो आप उसी टाइम अपना फ़ोन ओपन करें और आप उसके अंदर लिख सकते हैं। फिर चाहे आप किसी कैफ़े में बैठे हों या वॉशरूम में, जहाँ भी आपको कंफर्टेबल फील हो और आपके दिमाग में आइडियाज़ आए। वैसे मैं यूज़ करता हूँ कीप नोट्स, क्योंकि ये पीसी और मोबाइल दोनों में ओपन हो जाता है। सो नाउ द थर्ड स्टेप, वॉइस ओवर। तो करना ये है कि जो स्क्रिप्ट आपने रेडी की है आपको अब उसे ऐसे वॉइस ओवर में कन्वर्ट कर देना है जो इस पूरी स्टोरी को नरेट कर सके। तो वॉइस ओवर करने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जिनमें से पहली ये है कि आपको स्क्रिप्ट को रीड नहीं करना है। तो ये कहानी की शुरुआत होती है मेघालय से और आज हम लोग जा रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। आपको स्क्रिप्ट को फ्लो में बोलना है और आपको पता होना चाहिए कि कहाँ आपको ब्रेक लेने हैं। जैसे मुझे बादल हमेशा से बहुत पसंद थे, तो सोचा क्यों ना ऐसी जगह जाया जाए जो हमेशा बादलों में ही रहती हो। और वॉइस ओवर के लिए आप कोई भी माइक यूज़ कर सकते हैं, जैसे अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ DJI का माइक। अगर आप चाहें तो अपने स्मार्टफोन का माइक भी यूज़ कर सकते हैं। और नॉर्मल जब आप वो ऑडियो सुनेंगे तो थोड़ा सा वियर्ड साउंड करेगा, पर थोड़ी सी एडिटिंग के बाद वो अच्छा साउंड करने लग जाएगा। तो एज एन एग्जाम्पल ये ऑडियो है विदाउट एडिटेड। मैं उन इंसानों में से हूँ जिसे बारिश और बादल हमेशा से ही बहुत पसंद थे। और ये ऑडियो है विद एडिटेड। मैं उन इंसानों में से हूँ जिसे बारिश और बादल हमेशा से ही बहुत पसंद थे, तो सोचा क्यों ना ऐसी जगह जाया जाए जो हमेशा बादलों में ही रहती हो। नाउ द फोर्थ स्टेप जो ये है कि हमें वॉइस ओवर और स्टोरी के बेस पे एक फेयर टाइमलाइन बना लेनी है। तो इसको इजी करने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पूरी की पूरी टाइमलाइन एक साथ एडिट करने के बजाय आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर लीजिए। जैसे हम लोग इस टाइमलाइन की बात करें तो इस टाइमलाइन में यहाँ तक का जो पार्ट है वो पूरा पार्ट है डोकी रिवर का। तो हमें इस वाले पार्ट को अलग कर लेना है पूरी टाइमलाइन से, और इस वॉइस ओवर में जो इतना पार्ट है वो पार्ट है डोकी रिवर का। तो अब ये वॉइस ओवर हम लोग ले आएंगे स्टार्टिंग में। फिर हमें ये करना है कि आप जो वॉइस ओवर में बोल रहे हो उसको विजुअल रिप्रेजेंट करने वाले क्लिप को आपको उसके ऊपर ऐड ऑन कर देना है। जैसे इसमें मैं ये लाइन बोल रहा हूँ, भारी बारिश में लेट नाइट सफ़र कर हम पहुँच गए डोकी रिवर, और नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट हुई डोकी रिवर कैंप साइट पे। तो अभी हमें ये करना है कि जो डोकी रिवर कैंप साइट की फुटेज है वो हमें इस वॉइस ओवर के ऊपर ऐड ऑन कर देनी है। तो जो ये फुटेज है वो डोकी रिवर कैंप साइट की है, तो वो हम लोग इसके ऊपर ऐड ऑन कर देंगे। और नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट हुई डोकी रिवर कैंप साइट पे। अब हम इसके नेक्स्ट वॉइस ओवर की लाइन को सुनेंगे। तो डोकी रिवर फेमस है यहाँ की ट्रांसपेरेंट वाटर लेक के लिए। तो अब हम लोग ट्राई करेंगे कि जिस वीडियो में लेक ट्रांसपेरेंट दिख रही है वो फुटेज हम इसके ऊपर ऐड ऑन कर दें। रिवर फेमस है यहाँ की ट्रांसपेरेंट वाटर लेक के लिए।
तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप पूरी टाइमलाइन को ब्रेक करके आपको एक फेयर टाइमलाइन रेडी कर लेनी है, जिसमें होंगे विजुअल्स और दूसरा उसमें होंगे वॉइस ओवर। सो नाउ द फिफ्थ पार्ट जो है म्यूजिक। तो अभी हमारे पास फेयर टाइमलाइन रेडी हो गई है, उस पर वॉइस ओवर भी लग गया है। तो करना ये है कि अभी हमें म्यूजिक ढूंढना है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि म्यूजिक कैसे ढूंढे और कौन सा म्यूजिक ढूंढे। तो जनरली जब मैं कोई वीडियो एडिट करता हूँ तो मैं जाता हूँ उस वीडियो की वाइब या वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो जैसे इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो का जो स्टार्टिंग का पार्ट है डोकी रिवर वाला, वो है मॉर्निंग का और ये बहुत ही पीसफुल सी वाइब में जा रहा है। तो आप ऐसा म्यूजिक ढूंढें जो थोड़ा पीसफुल हो, सूदिंग हो, तो वो आपको इसके ऊपर ऐड ऑन कर देना है। तो जैसे मैंने कुछ म्यूजिक डाउनलोड किए थे तो वो एक बार इस पर ऐड करके चेक करते हैं। तो इसे हमने अभी टाइमलाइन पे डाल दिया है और इसे चेक करते हैं। भारी बारिश में लेट नाइट सफ़र कर हम पहुंच गए डोकी रिवर और नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट हुई डोकी रिवर कैंप साइट पे। तो अब बात आती है कि म्यूजिक डाउनलोड कहाँ से करें। तो अगर आप लोग स्टार्ट करें तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कॉपीराइट म्यूजिक ही यूज़ करें और वो आप यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जनरली अगर मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ तो जो गाने मैं उस टाइम सुन रहा होता हूँ तो वो सेम गाने मैं अपने वीडियो में भी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि वो गाने उस वीडियो को ज़्यादा अच्छा फील देंगे। और एक टाइम के बाद अगर आप किसी म्यूज़िक लाइब्रेरी का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आप फिर उसका म्यूज़िक भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे म्यूजिक पैड और आर्टलिस्ट वगैरह। तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप की, जो है कलर ग्रेडिंग। तो मेरा कलर ग्रेडिंग का प्रोसेस काफ़ी सिंपल रहता है। सबसे पहले मैं 2 एडजस्टमेंट लेयर पूरी टाइमलाइन के ऊपर ऐड ऑन कर देता हूँ। उसके बाद जो नीचे वाली एडजस्टमेंट लेयर है उसमें मैं एक लट डाल के इस S-Log3 की फुटेज को कन्वर्ट कर लेता हूँ Rec 709 में। तो अभी जो दिख रही है वो है लॉग फुटेज और ये है लट अप्लाई करने के बाद। तो हमें काफ़ी अच्छे कलर और कॉन्ट्रास्ट मिल चुका है ऑलरेडी काम करने के लिए। उसके बाद जो नीचे की क्लिप हैं, अगर मुझे लग रहा है कि किसी इंडिविजुअल क्लिप में किसी चीज़ की कमी है तो मैं पर्सनल उस क्लिप में एडिट कर लेता हूँ। जैसे इस क्लिप पे और इस क्लिप की बात करें तो दोनों में कॉन्ट्रास्ट का काफ़ी डिफरेंस है, तो हम इस इंडिविजुअल क्लिप को एडिट कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें बढ़ा देते हैं शैडो और हल्का सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देते हैं। उसके बाद हल्का सा ब्लैक डाउन कर देते हैं और इसमें डाल देते हैं कलर। तो ये था बिफोर और ये था आफ्टर। तो हमने इसमें अच्छा खासा कॉन्ट्रास्ट और कलर ऐड ऑन कर दिए हैं। उसके बाद जो ऊपर वाली एडजस्टमेंट लेयर है वो मैं यूज़ करता हूँ पूरी की पूरी टाइमलाइन में कोई कलर से रिलेटेड चेंज के लिए। जैसे मुझे लग रहा है कि पूरी टाइमलाइन के अंदर हल्का सा कलर की कमी है तो मैं इस एडजस्टमेंट लेयर के अंदर कलर बूस्ट कर दूँगा। तो जैसे मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो पूरी की पूरी टाइमलाइन एक साथ चेंज हो जाएगी। तो ये मेरा सिंपल प्रोसेस रहता है कलर ग्रेडिंग का। तो अभी आपका पूरा वीडियो रेडी हो गया है, वीडियो कलर ग्रेड हो गया है। हमें करना है इसके ऊपर टाइटल ऐड। तो टाइपोग्राफी के लिए मैं आपको सिंपल सजेशन ये दूंगा कि कुछ फ़ॉन्ट को आप अपना फेवरेट बना के रख लें और ट्राई करें कि जितने मोस्टली आपके वीडियोज़ हैं आप उनमें वो सेम फ़ॉन्ट यूज़ करें, क्योंकि फ़ॉन्ट के साथ आपकी आइडेंटिटी भी जाती है। तो अगर आप सेम फ़ॉन्ट बार बार यूज़ कर रहे हैं तो जब भी कोई वीडियो देखेगा और जब वो फ़ॉन्ट देखेगा तो उसे याद होगा कि ये आपका वीडियो है। तो मैंने 5 से 10 फ़ॉन्ट का एक ग्रुप बना रखा है और मेरे जितने भी ट्रैवल वीडियो होते हैं मैं उसी ग्रुप में से मिक्स मैच करके उन्हीं फ़ॉन्ट को यूज़ करता हूँ। तो बस अब आपका पूरा वीडियो एडिट हो गया है, अब आपको इसे रेंडर कर लेना है। और मैंने ट्राई किया कि जो पूरा एडिटिंग प्रोसेस है उसको जितने शॉर्ट और सिंपल तरीके से आपको समझा सकूं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। और अगर आप नया स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि परफेक्शन के पीछे ना भागें। जिन लोगों को आप फॉलो कर रहे हो वो 5 से लेकर 10 साल, पता नहीं उन्हें कितना एक्सपीरियंस है। तो विद टाइम आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप भी सीख जाएंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को करना ज़्यादा ज़रूरी है। एक पहला वीडियो एडिट करना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय उसे परफेक्ट बनाने के। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि हर वीडियो से एट लास्ट एक नई चीज़ तो आप ज़रूर सीखें। तो इससे ये होगा कि धीरे धीरे ही सही पर लॉन्ग टर्म में आपकी एडिटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अगर एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको मेरे डेटा में से किसी भी चीज़ की लिंक चाहिए तो वो आप मुझे बता देना, मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा। और इस वीडियो में मैंने पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है और ट्राई किया है कि जितना शॉर्ट में मैं आपको समझा सका। बट इन फ्यूचर हर स्टेप पे मैं एक इंडिविजुअल वीडियो बना दूंगा कि कैसे मैं वॉइस ओवर करता हूँ या कैसे मैं पूरा कलर ग्रेडिंग करता हूँ। तो उसमें मैं इन डेप्थ वीडियो बना दूंगा, तो आप वो बाद में देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।